अस्सलाम वालेकुम, आई एम सुहेरा साजिद। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लेडीज़ फर्स्ट। हमेशा की तरह हमारा आज का प्रोग्राम भी है वेरी स्पेशल और आज तो बहुत कलरफुल भी है। और आप सोच रहे होंगे कि आज मैं किस गेटअप में यहाँ पे हूँ। एक्चुअली हमने सोचा कि जब वेडिंग सीजन है और हर तरफ सेलिब्रेशंस हो रही हैं तो क्यों ना हम उसका फ्लेवर अपने लेडीज़ फर्स्ट में भी लेके आएँ, क्योंकि जो वीमेन हैं उनके बगैर तो कलर्स हो ही नहीं सकते। और जब वेडिंग्स की बात आती है, स्पेशली सेलिब्रेशन की, तो सबसे ज़्यादा जो कलर होते हैं इवेंट में वो बिकॉज ऑफ वीमेन होते हैं। तो जल्दी से आपका तारुफ करवाते हैं, आज की हमारी जो गेस्ट हैं वो भी इसी डिपार्टमेंट से हैं। किस तरह से जो लेडीज़ हैं अपने आप को मज़ीद कलरफुल बना सकती हैं, तो वो सब टिप्स आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आज जो हमारी पहली गेस्ट हैं हमारे साथ साइमा कंवल हैं, हेयर एक्सपर्ट हैं हेवन सैलून एंड स्पा से। तो उनको वेलकम करते हैं, वार्मली वेलकम। थैंक यू मैम। हमारे साथ जो हमारी दूसरी गेस्ट हैं सैलून ऑनर हैं मुबशरा जावेद, हेवन सैलून एंड स्पा से। तो उनको वेलकम करते हैं, वार्मली वेलकम। थैंक यू आपने मुझे इनवाइट किया और मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज मैं ऐसी इस हवाले से सैलून्स के हवाले से ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि जिसको घर बैठ के आपको सैलून आने के, जिनके पास टाइम नहीं है, बच्चों में है, शॉर्ट टाइम है, तो वो उससे फ़ायदा उठा सकती हैं। बिल्कुल, आपको यहाँ पे बुलाने का मकसद भी यही था कि आज वो अंदर की सारी बातें जो हैं, ट्रिक्स हैं, वो हम सीखें। जी ज़रूर, इंशाल्लाह। हम आज अपने व्यूवर्स को ये बताते चलें कि हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाएंगे हमारी एक्सपर्ट्स। और यहाँ पे जामो जो है मेकओवर का एंड हेयर स्टाइलिंग का। तो हम सबसे पहले चलते हैं साइमा कंवल साहिबा से, इनसे पूछते हैं एज हेयर एक्सपर्ट एक हेल्दी हेयर कितना ज़रूरी है उसको स्टाइल में लेके आने के लिए? उसको वॉल्यूम के लिए हमें करना है कि वॉल्यूम दिखाना है बालों के लिए, और उसको अच्छे स्टाइल में, वो जो मोटा बाल होता है वो अच्छे स्टाइल में आता है। अच्छा, मोटा बाल मीन्स वो बाल मोटा या थिक, जो कि घना होना? घना भी और मोटा बाल का भी अच्छा स्टाइल बनता है और थिक बाल के भी अच्छा स्टाइल। कैसे करें? हम तो सुनते रहते हैं कि ये जो आयरन यूज़ करके हेयर स्ट्रेटनर और वो इतने थिन हो जाते हैं बाल, तो ये इससे कैसे बचें? जो थिन बाल होते हैं वो हम उससे क्रिम्प करते हैं, पहले वॉल्यूम देने के लिए क्रिम्प करके, तो फिर हम उसके लिए हेयर वॉल्यूम देते हैं। मैं तो ये चाहूँगी कि आज जो क्रिम्पिंग टेक्निक है या प्रैक्टिकली भी थोड़ा सा हमें डेमो करके दिखाएं। जी, हमारे साथ मुबशरा हैं और ये हैं हमारी ओवरऑल ब्यूटिशियन। तो इनसे हम ये भी पूछते हैं स्किन कितनी इम्पॉर्टेंट है ग्लो करना और मेकअप जो एडजस्ट करने के लिए स्पेशली। स्किन का नीट एंड क्लीन होना बहुत ज़रूरी है मेकअप के लिए, नो डाउट कि बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमारे पास जो स्किन आती है, सम टाइम ऐसी स्किन आती है जिनमें वो पानी की जो उनके अंदर कमी होती है, फ्रूट्स नहीं लेती, वेजिटेबल्स नहीं लेती उनकी, और फिर एक्ने वाली स्किन होती है। ऐसी स्किन जो होती है वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जबकि हमें अपनी जो है स्पेशलिटी उनको करना होता है। वैसे तो नॉर्मल स्किन जो है, साफ़ सुथरी स्किन है, आपकी स्किन ऑलरेडी ग्लो कर रही है, उस पर मेकअप की ज़रूरत नहीं है। लाइट सा हल्का सा ग्लो आप दें और लिपस्टिक लगाएं तो ऑलरेडी खूबसूरत लगता है। यहाँ पे मैं चाहूँगी कि हम बातें भी कंटिन्यू करें, टिप्स भी, बट उसके साथ साथ हमारा जो डेमो है आज हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाले हैं। तो अपनी मॉडल को यहाँ पे बुलाते हैं, वेलकम करते हैं और देन अपने प्रैक्टिकल का स्टार्ट करते हैं। जी ज़रूर, इंशाल्लाह। जी, हमारे पास हमारी मॉडल नरगिस आ चुकी हैं और उनकी स्टाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो हम साइमा से पूछते हैं जो कि हमारी हेयर एक्सपर्ट हैं हमारे साथ, कि वो क्या स्टाइलिंग जो है उन पर स्टार्ट कर चुकी हैं। जी साइमा, तो आप क्या कर रही हैं नरगिस के हेयर्स के साथ? इनका बाल जो थिन है, तो अभी फ़िलहाल वक्त मैं जो करूँगी क्रिम्प करूँगी इनको वॉल्यूम देने के लिए, और बाद में मैं कर्ल्स करूँगी जो कि आयरन से कर्ल्स करूँगी, जो कि ब्लो ड्राई लुक में आएंगे। और लोगों को देखने में भी अवेयरनेस होगी कि उनके पास घर में ब्लो ड्राई नहीं होता तो वो स्ट्रेटनर से कैसे कर सकते हैं, ब्लो ड्राई लुक दे सकते हैं। अरे वाह, ये तो हो जाएगा कि आपको इतने ज़्यादा जो है आलात रखने की ज़रूरत नहीं, एक ही से आप किस तरह कर्ल कर सकते हैं और कैसे उसको वॉल्यूम दे सकते हैं। ठीक है, तो आप स्टार्ट कीजिए। तब तक हम जो हमारे साथ हैं हमारी प्यारी सी मुबशरा, इनसे बात करते हैं। बताइए कि अभी इन्होंने वर्ड यूज़ किया साइमा ने, क्रिम्पिंग, ये क्या है? क्योंकि जो प्रोफेशनली लोग काम कर रहे हैं उनको तो पता है कि क्रिम्पिंग क्या है, जो घर में हमारी लेडीज है अवेयरनेस है अभी क्रिम्पिंग के। बिल्कुल आपने अच्छा ये क्वेश्चन किया। तो बहुत कम लोग हैं जिनको इनकी भावनाओं को पता है कि क्रिम्पिंग क्या है। जब वो आते हैं, करवाते हैं, तो फिर साथ वो अपने जो साथ नेक्स्ट टाइम अपने साथ लेके आते हैं लोगों को, फिर वो कहते हैं अच्छा इनके बाल बहुत बारीक है, मैम इनके बालों में क्रिम्पिंग कीजिएगा। उनको बड़ी खुशी हो रही होती है कि हमें क्रिम्पिंग का पता है। तो क्रिम्प जो है ये एक प्रोफेशनल अंदाज है। अब तो काफ़ी लोगों को अवेयरनेस हो भी गई है, कुछ लोगों को नहीं भी अवेयरनेस है। जब आपका बाल थिन होता है, आपका बालों में बिल्कुल वॉल्यूम नहीं होता, तो उन बालों में वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए हम क्रिम्पिंग का सहारा लेते हैं। जब क्रिम्प करते हैं तो जो बहुत बारीक, बहुत कम बाल होते हैं, तो उनमें एक हैवी लुक आ जाती है। क्रिम्प करके जूड़ा बनवाना चाहें, कोई भी स्टाइलिंग करवाना चाहें, बहुत अच्छी लुक आ जाती है। राइट। लोगों को एक चीज़ बताइए, आजकल क्योंकि वेडिंग सीजन है, क्या ट्रेंड्स चल रही हैं, क्या फैशन है आजकल मेकअप में, क्या है? मेकअप में ग्लोइंग मेकअप चल रहा है।
कि एक ग्लो करे आपका फेस, ना कि आपने एक थोपा हुआ है फेस पे, इतनी हैवी लुक आ रही है, वो हमारे घर के मर्द भी पसंद नहीं करते। आपका हेयर कलर जो है बड़ा डिफरेंट सा है, इसके बारे में बताइए कि क्या ये आजकल फैशन में इन है इसलिए आपने इसको कैरी किया? बहुत आई थिंक ये कभी भी शायद आउट नहीं हो सकता फैशन से, ये जो कलर है, और लोगों की ख्वाहिश भी होती है, लेकिन हम क्लाइंट को बताते हैं कि किस तरह के फेस पे किस तरह के हेयर प्यारे लगते हैं, उनको अच्छा लगता है, बट हमारा काम है हम उनको अवेयरनेस भी दें कि ये आपको सूट नहीं करेगा। तो कितने साल से आप इस हेयर डाई 12 इयर्स, लॉन्ग टाइम। 12 साल से। तो आपने ट्रेंड के साथ चेंज क्यों नहीं किया? चेंज मेरे ये बहुत बड़ी रीज़न है चेंज क्यों नहीं किया। ये जो है आपको बहुत पसंद है, जो मेरे हस्बैंड है वो कहते हैं जी मुझे यही कलर अच्छा लगता है, इसको आपने ये चेंज तो नहीं बड़ी करना। एक रीजन हो गया। इसको चेंज नहीं करना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ब्लैक हेयर उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, तो आप खुद एक ब्यूटिशियन हैं और आप ट्रेंड्स, तो फिर आप फॉलो नहीं करती ट्रेंड्स? ट्रेंड्स फॉलो करती हूँ, मेकअप में कर लिया, कपड़ों में कर लिया, लेकिन हेयर्स में आके हेयर कट में कर लेती हूँ कि हेयर कट में डिफरेंट कर लेती हूँ। कभी ब्लो ड्राई कर लिया, कभी लूज कर्ल्स कर लिए, कभी ओनली क्रिम्प कर लिया, लेकिन कलर नहीं चेंज कर सकती। अरे वाह, इसका मतलब ये है कि ट्रेंड कुछ भी हो, फैशन कुछ भी, सबसे बढ़ के इनके हस्बैंड की चॉइस है। उनकी चॉइस है, उनसे बढ़ के तो कुछ भी नहीं है। बताइए जरा डिफरेंस, एक्सटेंसो, जी, केराटिन एंड रिबॉन्डिंग, क्या डिफरेंस है? अच्छा, बहुत सारी ब्यूटिशियन मेरी बहनें हैं कि वो माइंड नहीं करें, उनको अक्सर बहुत सारे बिगिनर्स कह सकते हैं, उनको नहीं पता होता कि रिबॉन्डिंग में, केराटिन में, एक्सटेंसो में क्या डिफरेंस है। केराटिन जो है वो टोटली डिफरेंट ट्रीटमेंट है। उसमें आप स्ट्रेटनिंग चाहें तो नेवर स्ट्रेटनिंग नहीं मिलती। 50% 40% आपके हेयर जो है वो स्ट्रेट होते हैं, अदरवाइज बालों में वॉल्यूम सेम होता है, लेकिन बालों में शाइनिंग, स्मूथनिंग, बहुत सॉफ्ट शाइनी सिल्की बाल होते हैं। लेकिन अगर वो चाहें कि मुझे 100% स्ट्रेटनिंग चाहिए तो फिर वो रिबॉन्डिंग में जाएं। रिबॉन्डिंग में ये डिफरेंस है। तो रिबॉन्डिंग का मतलब होता है कि बालों का बाउंड तोड़ना। बाउंड तोड़ने के बाद हम जब बालों में फिक्सर लगाते हैं तो डेड स्ट्रेट रीबाउंड करना बालों को, तो वो बालों को स्ट्रेट बाल हो जाते हैं बिल्कुल। और वो 1 ईयर 1.5 ईयर्स जब तक वो बाल रहेगा वो रीबाउंड कंडीशन में ही रहेगा। रिबाउंड कंडीशन में रहता है। ठीक है। अब जो हम अभी बात कर रहे हैं जो कि दूसरे ट्रीटमेंट्स हैं, उनमें वो उतना स्ट्रेट नहीं होता, उसमें जस्ट सॉफ्ट होता है। वो कितना टाइम तक लास्ट करता है? रिबाउंडिंग के अलावा जो दूसरे आप जैसे केराटिन है और देन उसके बाद जो केराटिन तो जो एक्चुअल उसका टाइमिंग होती है वो 3 मंथ होता है। अच्छा ठीक है, उसके बाद ओनली 3 मंथ। आपको 1 ईयर्स में 4 टाइम केराटिन करवानी चाहिए। जो लोग चाहते हैं हमारे बाल खूबसूरत भी हों, हेयर फॉल भी ना हो, तो वो केराटिन में आए, रिबॉन्डिंग में मत जाए। अभी बात आपने की कि लोग चाहते, समटाइम होता है क्लाइंट चाहता है एक ऐसी चीज़ जो कि पॉसिबल नहीं होती जी, कैसे उसको डील करते हैं? हाँ जी, उनको हम बड़े प्यार से, बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं कि उनका दिल भी ना टूटे, कि वो हैप्पी भी हो। फिर हम उसको कहते हैं आपको ये नहीं चाहिए, अगर आप कहते हैं हम कर देते हैं ताकि आपकी खुशी के लिए, लेकिन आपके लिए ये मुनासिब नहीं है। फिर वो कहते हैं ठीक है मैम, जैसे आप कहती हैं हम मैं वैसे करवाऊंगी। उनका माइंड चेंज हो जाता है। अभी बताइए कि जैसे मेकअप में, अभी हम ब्राइडल मेकअप की भी बात करें अगर, तो अभी आपने बताया नो मेकअप लुक चल रही है। नो मेकअप लुक चल रही है। मेकअप करते हुए किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है? उसमें से 3 बताइए कि टॉप 3 तो ये तो ज़रूर आपको ध्यान रखना है। हैवी में नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल हैवी का कोई ट्रेंड भी नहीं है, हैवी सूट भी नहीं करता, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और अगर आपने सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मेकअप में अगर आपने हैवी आइज़ का शौक है, कुछ लड़कियां उनको बड़ा ये होता है क्रेज़ कि मेरी हैवी आइज़ बने और स्मोकी आइज़, लैशेस भी हैवी हों, तो हालांकि उनको प्रॉब्लम भी हो रही थी ऊपर देखने में, इधर उधर देखने में, राइट लेफ्ट में, लेकिन उनकी ख्वाहिश होती नहीं जी मेरी हैवी लुक होनी चाहिए। फिर उनको लिपस्टिक डार्क नहीं लगानी चाहिए। समटाइम जो है आईज पे जब लैशेस लगाई जाती हैं तो वो लाइक शेड होता है और आईज बिल्कुल बंद लगती हैं वो। हाँ जी बिल्कुल, दब जाती है, आंख दब जाती है आपकी। तो ये कहाँ पे गलती होती है सिलेक्शन में जिसकी आपकी आईज से जो मैच ना कर रही हूँ, आई लैश मैच ना कर रही हूँ बिल्कुल भी, और मेकअप जो है वो इनर कॉर्नर या आउटर कॉर्नर से बाहर जाए जब मेकअप। अच्छा, अब मुझे बताइए, अभी आपने कहा कि आईलैश अगर प्रॉपर सिलेक्शन उसकी ना की जाए, क्या चीज़ें हमें मद्देनज़र रखनी चाहिए आई लैशेज़ की सिलेक्शन? आई लैशेस आपको नॉर्मल जो आपकी ब्यूटिशियन से कंसर्न करना चाहिए। अगर आपको चूज़ करने में प्रॉब्लम है, आप अपने ब्यूटिशियन से कंसर्न करें कि मुझे कौन सी आई लैश लगवानी है। तो ऐसा नहीं कि आप है जाए जो एक ब्राइडल लुक है, या वो आपकी आइज़ के लिए है ही नहीं लैश, ऐसी आइज़ के लिए कि जो आपके लिए नहीं बनी, लेकिन आप ज़बरदस्ती कहते हैं मुझे यही लगवानी है, तो उससे आपकी आंख दब जाएगी और आपको देखने में प्रॉब्लम होगी। दूसरों को देखने वाले भी कहेंगे कि और फिर साथ आप अगर डार्क लिपस्टिक लगा लें, आँखें भी आपकी आइज़ जो आपकी वो भी हैवी बनी हुई है, प्लस आपने डार्क लिपस्टिक लगा ली है। अगर आपके आइज़ पे फोकस है तो फिर आपका लिपस्टिक लाइट होनी चाहिए। मेकअप जो बेस टू मच हैवी नहीं होनी चाहिए, आइज़ या लिप्स में से एक चीज़ को डार्क और एक चीज़ को लाइट रखना। और अपनी फेस को कोशिश करें कंसील करना है,
ऐसे कंसील करें कि आपके डार्क सर्कल छुप जाए। आपसे रिक्वेस्ट है जी, कंसील किया करें, कंसीलर की इम्पोर्टेंस को समझें। अच्छा जी बताइए, मार्केट में बहुत सारी वैरायटी है मेकअप की। जब हम एक किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, कॉस्मेटिक कॉर्नर में जाके एक बार चक्कर आता है गर्ल्स को कि अब क्या लें, सिलेक्शन क्या करें, बहुत बताइए। यूज होती है उनकी बिल्कुल। ना इतनी। किस तरह की बेस जो है वो ज़्यादा सही होती है? पेंट स्टिक ज़्यादा बेटर होती है या लिक्विड बेसिस? अब तो लिक्विड भी बहुत अच्छी आई हुई हैं, टीवी पेंट स्टिक भी अच्छी है। वैसे अब हम किसी ब्रांड को लेके नहीं चल सकते कि किसी एक ब्रांड पे ही काम करें। बहुत सारे ब्रांड हैं, बहुत अच्छी मार्केट में चीज़ें अवेलेबल हैं। आपको अपनी स्किन के हिसाब से चलना है कि मेरी स्किन पे क्या सूट करता है। फॉर एग्जांपल मेरी स्किन पे एवरेज सूट ही नहीं करती, मुझे 38 में जाना चाहिए, 48 45 में जाना चाहिए, और मैं उठा के यूँ ही अपने फेस पे एवरेज लगा लूँगी तो वो मैं कुछ और बन जाऊँगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा ये भी बताइए, अभी जो मैंने आपसे पूछा कि पेंट स्टिक और जो लिक्विड बेस है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं लिक्विड बेस ज़्यादा उसकी लाइट कवरेज होती है, वो अच्छी नहीं, होती ये है। आपके हैंड पे होता है, जादू तो आपके हाथ में है कि आप कुछ भी लगा लें। चाहे आप बहुत सस्ती ब्रांड से साथ काम कर रहे हैं, बहुत हैवी ब्रांड नहीं है, बहुत लाइट सा ब्रांड है, आपके हाथ में जादू होना चाहिए कि आपको लगानी आनी चाहिए। अगर नहीं लगानी आती तो बहुत आला ब्रांड भी वो भी कुछ नहीं कर सकता। जब आप इसको आपको यूज़ ही नहीं करना आता, आपको चीज़ों का यूज़ आना चाहिए। बिल्कुल, 50% प्रोडक्ट एंड 50% उसकी हैंडलिंग कितना इंपॉर्टेंट है। अच्छा मुझे अब ये बताइए कि आजकल अभी हमने मेकअप ट्रेंड्स की बात की, फैशन शेड्स में हेयर के कौन से ट्रेंड्स आजकल इन हैं, कलर्स में भी एंड कट में भी? अच्छा, एक दौर था जब हेयर्स में आपको हैवी जूड़े नज़र आते थे, हैवी ब्रेड्स नज़र आती थी। आजकल बड़ी सॉफ्ट लुक अच्छी लगती है, आप कभी वो हैवी लुक में नहीं जा सकते। सॉफ्ट सी लुक, ब्लो ड्राई करवा लिया आपने, जैसा कि हमारी मॉडल्स का भी हो रहा है, ब्लो ड्राई हो रहा है। और कैसे हो रहा है, ये हम आप लोगों की सहूलत के लिए स्ट्रेटनर से कर रहे हैं, ताकि जो लेडीज़ घर में हैं, हाउस वाइफ हैं, स्ट्रेटनर तकरीबन ऑलमोस्ट सबके पास होता है, तो वो इसके साथ किस तरह से ब्लो ड्राई लुक ला सकती है कि कोई इमेजिन ही नहीं करेगा कि जैसे कि ये स्ट्रेटनर से काम किया गया। अभी इनका जो है इनकी जो भी टेक्निक यूज़ हो रही है उसमें सिर्फ स्ट्रेटनर ही यूज़ हो रहा है। स्ट्रेटनर यूज़ हो रहा है, क्रिम्प किया, लाइट सा क्रिम्प किया है इनके हेयर्स को। तो ये क्रिम्प इसलिए किया है कि बालों को वॉल्यूम क्रिएट वॉल्यूम देने के लिए। बालों में वॉल्यूम। क्या कर्ली हेयर्स में भी क्रिम्पिंग की ज़रूरत होती है? नो, बिल्कुल भी नहीं। कर्ली हेयर में आप कर्ली हेयर्स को आप पहले स्ट्रेट करें, ठीक है, जो ज़्यादा कर्जी है उनको आप फुल बालों को स्ट्रेट करें। स्ट्रेट करने के बाद आप देखें कि आपका जो आपको जितना वॉल्यूम चाहिए, क्या हेयर में इतना वॉल्यूम है। अगर नहीं है तो फिर आप उनमें क्रिप कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेट करने के बाद। सही, बिल्कुल ठीक। अच्छा अब ये भी बताइए कि अभी जो आजकल ब्राइडल मेकअप और स्टाइलिंग में बहुत वेरिएशन आ गई है, बहुत ज़्यादा। हाँ, अब तो एक्सपेरिमेंट्स बहुत ज़्यादा किए जा रहे हैं। ब्राइडल फैशन में क्या है? या ब्राइडल फैशन है उसमें चीज़ें तो काफ़ी होती हैं जो हम काउंट करते हैं, लेकिन बट जो जितना आप इजी करेंगे, जितना आप ब्राइडल को इजी रखेंगे, उतनी वो ब्राइडल आपकी ज़्यादा खूबसूरत नजर आएगी। बजाय कि आप उसे एक हैवी लुक दे दें जो उससे खुद से भी नहीं उठाई जा रही, और आप कॉपी करें जी मैंने काशी हेयर स्टाइल बनाया, ऐसे नहीं। आप उसके हिसाब से करें कि जो वो कैरी भी कर सके, ईजी हो, स्माइलिंग फेस हो, ना कि वो लगे कि आज मेरा इतना शानदार डे है, लाइफ का एक खूबसूरत दिन होता है और वो अपने आप से बेचारी तंग हो कि कब मेरे ऊपर से पता नहीं क्या रखा हुआ सर। ऐसी हेयर स्टाइल। अच्छा बताइए, एक ब्राइड को अपनी शादी से कितना टाइम पहले स्किन की रूटीन फॉलो करना शुरू कर देनी चाहिए? हमें एक ब्राइड को क्या, वैसे भी ओवरऑल हमें अपनी स्किन को एवरी टाइम साफ सुथरा रखना चाहिए, नीट एंड क्लीन हो। हम पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, फ्रूट्स ज़्यादा इस्तेमाल करें, वेजिटेबल्स इस्तेमाल करें। लेकिन जब आपकी स्पेशली शादी का दिन होता है, जब आपकी डेट फिक्स हो रही है या आपकी इंगेजमेंट हो रही है, तब से तो लड़कियों को अपनी बहुत ही केयर करनी चाहिए। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं उसके आफ्टर मैरिज भी और बिफोर भी, तो उनकी स्किन भी अच्छी होती है, ग्लो करती है। उस केयर में क्या क्या चीज़ें आती हैं ताकि हमारी जो देखने वाली लेडीज़ हैं और जो गर्ल्स जिनकी अभी शादी होने वाली, उनको पता चले कि क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी केयर करनी है? सबसे पहले तो पानी बहुत ज़्यादा पिए, वॉक करें। अपनी स्किन के लिए वॉक बहुत ज़रूरी है, पानी बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा फ्रूट्स बहुत ज़रूरी हैं, वेजिटेबल्स बहुत ज़रूरी हैं। तो ख़ुद को खुश रखें। मेरी सारी ब्राइड्स मेरे पास जो आती हैं, मैं कहती हूँ प्लीज़ आपने हैप्पी रहना। आप ये बात आपने ठीक की। समटाइम क्या होता है कि गिवन जो डे होता है उसका ब्राइड बनने का, वो शॉपिंग करके इतना थक चुकी होती हैं, घर में इतना होता है स्ट्रेस और सब आना जाना लगा होता है, बहुत थकी हुई होती हैं। तो इसके लिए मेरे पास जब हमारे पास बुकिंग होती है 2 माह 3 माह पहले बुकिंग होती है ब्राइडल की, तो पूछते हैं कि हम ये डेट फिक्स कर रहे हैं, तो हमने आपसे ही रेडी होना है, तो हम ये डेट रख लें। मैं कहती हूँ जी बिल्कुल, हमें आप ये डेट, अगर मैं उन दिनों में बुक होती हूँ फिर मैं कहती हूँ नहीं ये डेट नहीं, अपनी ये डेट रखनी है प्लीज़।
इस डेट में तो मैं बिजी हूँ, इसमें तो मैं नहीं कर सकूँगी। तो फिर मैं उनको साथ साथ उनकी केयर भी बताती हूँ कि अब आपने ये करना है, ये करना है। फेशियल मैनी पैडी के लिए जो जो डेट मैंने उनके लिए डिसाइड की होती है, फिर मैं उनको बुलवाती हूँ और साथ साथ उनको ट्रीटमेंट्स चल रहे होते हैं। साथ साथ मैं उनको हैप्पी रहने की टिप्स देती हूँ कि आपने खुश खुश रहना है, फ्रेश रहना है। हैप्पी रहने की कौन सी टिप्स देती हैं? हमें भी दें थोड़ी, हमें पता चले। जो हमारी दिखने वाली लेडीज़ हैं, आप उसको क्या टिप्स देती हैं? यार अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए सबसे बड़ी। देखो अल्लाह ने बहुत सारी आपको ऐसी नेमतें दी हैं जो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, जो आपके ऊपर रश कर रहे होते हैं कि काश मेरे पास भी ये सब कुछ हो। आप उन चीज़ों को देख के क्यों नहीं खुश होते? जो नहीं है हम उसको रो रहे होते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, काश ये आ जाए, काश ये आ जाए। लेकिन हम ये नहीं देखते कि जो कुछ अल्लाह ताला ने हमें अनायत किया है, हमें दिया है, वो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। वो फिर भी खुश है, तो हम क्यों नहीं खुश रह सकते? बिल्कुल, बड़ी अल्लाह का अच्छी शुक्र रीज़न अदा है। करना चाहिए कि अल्लाह तेरा शुक्र है, हमें सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, हमें रहने को घर दिया है, औलाद दी है, हमारे पास बहुत सारी नेमतें, हम उनको शुक्र नहीं अदा करते। और हम किसी एक चीज़ गाड़ी नहीं है तो हम उसको रोते रहते। खुश हों तो एक वो अलग ही ग्लो होता है अल्लाह की अंदर से खुश। हमें यहाँ पे कहा जाता है कि जो छोटी एज है गर्ल की, अभी इसको फेशियल की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बहुत सुनते हैं कि ये तो छोटी है, अभी इसको क्या। कौन सी राइट एज है फेशियल स्टार्ट करने की? फेशियल तो तकरीबन 25 से। बेसिकली ये बात दुरुस्त भी है किसी हद तक कि कम एज में फेशियल की ज़रूरत नहीं है। आपको अच्छी खुराक की ज़रूरत है, अच्छे एनवायरनमेंट की ज़रूरत है, तो आपकी स्किन तो वैसे ही ग्लो करेगी। इतनी बेबी स्किन होती है। लेकिन 20 के बाद कुछ लड़कियों को ज़रूरत होती है, और 25 के बाद तो मोस्टली हर ख़वातीन में, मैं कहती हूँ हर ख़तून को करवाना चाहिए फेशियल। राइट। ये अब हम यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं कि जो साइमा है, अभी बताइए कि कहाँ तक और क्या कर चुकी हैं इनके हेयर्स पे। मैंने इनके हाफ हेड का ये कर्ल्स कर लिए हैं, और अब ये टॉप एरिया रह गया है, ये इनके करके, और मैं अब फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। ठीक है, जब तक ये देखें आप इनको इमेजिन नहीं कर सकेंगे कि आपने स्ट्रेटनर लुक दी है, जैसे आपने ब्लो ड्राई से किया है आपके इनके हेयर्स, और इतने खूबसूरत लगेंगे इनके। जब आफ्टर इनको लूज़ किया जाएगा तो एक ब्लो ड्राई लुक आएगी, बहुत प्यारी लुक। और ऑफिस में भी लड़कियों को ऐसे, और वैसे भी वेडिंग्स वगैरह में भी ये चीज़ अच्छी लगती है, सॉफ्ट सी लुक आती है। अच्छा, जो ये वाली लुक है ये ऑफिस में भी कैरी की जा सकती बिल्कुल, है, बिल्कुल, और बिल्कुल इसको ज़्यादा फाइन करके आप वेडिंग्स पे, इवेंट्स पे भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम बैक आते हैं मेकअप टिप्स की तरफ। अभी आपने बताया एक लड़की मेकअप कर रही है, उसको वो यंग है जी, उसके मेकअप में, और अगर एक बड़ी एज की लड़की है, क्या डिफरेंस होना चाहिए? क्योंकि आजकल हम ये भी देखते हैं कि एक ही प्रोडक्ट लेके जी, और वो बच्चे बड़े नहीं फ़र्क होता है। नहीं फ़र्क है। एक यंग लड़की में और एक आंटी कहने से मार पड़ सकती है आंटी एक मतलब 25 प्लस 30 प्लस है उसमें, और एक 20 इयर्स की बच्ची में बड़ा फ़र्क है ये मेकअप का। अब जैसे एक यंग लड़की है, वो मेकअप में शिमरी आइज़ बनवा रही है, तो अगर हम एक एजड औरत को शिमरी आइज़ देंगे, वो बेशक उनकी ख्वाहिश होती है कि मुझे फुल शिमर से भर के आइज़ चाहिए, लेकिन उनको नहीं आने चाहिए उसमें, वो नहीं अच्छी लगेंगी, ग्रेसफुल नहीं लगेंगी। जबकि एक लड़की है वो शिमरी आइज़ बनवाए तो बहुत अच्छी लगेगी। सही, बिल्कुल। अच्छा, अभी आपने बात की थी कंसीलर्स की। हाँ, कंसीलर जो है वो डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल होता है, वो काइंडली बताइए कि कौन से कलर और किस कॉम्प्लेक्शन के लिए कौन सा? ग्रीन में भी है, ऑरेंज में भी है, चाइनीज़ शेड है उसमें भी है कंसीलर, लेकिन डिफरेंट टाइप्स के लिए ना, आपकी स्किन की टाइप कौन सी है ये भी देखना पड़ता है कि एक्ने वाली स्किन है, लाइट या ओनली डार्क सर्कल है, तो उसके हिसाब से आपको एक्ने वाली स्किन पे नॉर्मली हम देखते हैं बहुत ये तो बहुत एक नॉर्मल चीज़ है कि एक्ने पे बेस लगाई होती है और वो थोड़े टाइम के बाद क्रैक्स हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। इसकी क्या रीज़न है और इससे बचा कैसे जाए? इससे पहली बात तो ये है कि जो एक्ने है ना, आप जब आपको पता है कि ये आपकी ब्राइड है, वो 2-3 मंथ पहले आपको पता चल जाता है कि ये मेरी ब्राइड है, तो उसके चेहरे पे फिर एक्ने नज़र आए तो फिर ये ब्यूटेशन के, मैं समझती हूँ कि अच्छी बात नहीं है। ये फिर सारी गलती ब्यूटेशन की है। ब्यूटेशन को अब पहले ही उससे बताना चाहिए कि उसने क्या क्या यूज़ करना है, उसकी स्किन कैसे नीट हो सकती है। मेरे पास जब मोस्टली ब्राइडल आती है मैं उसको शुरू से लेके एंड तक गाइड करती हूँ, और माशाल्लाह जिस दिन उसकी शादी होती है वो बहुत हैप्पी होती है, उसकी स्किन ग्लो कर रही होती है, साफ सुथरी स्किन होती है। अब ये तो ब्राइड की बात हो गई ना, जो होते हैं बाकी जैसे कि दूल्हे की बहन, दुल्हन की बहन, वो क्या करें अगर एक्ने वाली स्किन है? अगर एक्ने वाली स्किन होती है तो हमारे पास जब आती है तो हम सबसे पहले उसको कंसील करते हैं, ठीक है। आप उसको ऑरेंज कलर के साथ भी करते हैं, कंसील कर सकते हैं। हमने मॉडल को ना लाइट सी बेस दी है 45, ठीक है। 45 बेस के बाद हम इनको लूज़ पाउडर देंगे। ये पार्टी मेकअप लुक है, और ऑफिस लुक जैसे आप सुबह ऑफिस जा रहे हैं पार्टी मेकअप लुक में लुक है, सॉफ्ट सी लुक जिसमें हम कोई कंटोरिंग नहीं दे रहे, कोई कंटोरिंग नहीं कर रहे, बस डेली का जो ऑफिस जाते हुए आपने मेकअप करना है, आपने कहीं। थैंक यू सो मच मुबशरा एंड थैंक यू सो मच साइमा।
यहाँ पे आपने देखी हमारी लेडीज फर्स्ट की एक वेरी स्पेशल कलरफुल एपिसोड। इंशाल्लाह मिलेंगे लेडीज फर्स्ट की एक न्यू एपिसोड के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज।